क्या कभी किसी ऐसे इंसान के पीछे दीवाने होकर भागे हो जिसके चक्कर में तुमने अपनी रातों की नींद और दिन का चैन दांव पर लगा दिया? एक ऐसा इंसान जिसे तुम मैसेज तो तुरंत करते हो, लेकिन उसका जवाब घंटों बाद आता है, और तुम उसकी एक छोटी सी नोटिफिकेशन देखने के लिए अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कामों को बीच में ही छोड़ देते हो। ऊपर से तुम खुद को दिलासा देते हो कि तुम बहुत सीधे हो, तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा और पवित्र है। लेकिन मेरे भाई, आज वक्त आ चुका है कि तुम्हारे चेहरे पर पड़े इस झूठे भ्रम के मुखौटे को नोचकर फेंक दिया जाए। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग के उस खतरनाक और बदसूरत खेल का आईना दिखाने आया हूं, जिसे तुम मोहब्बत का खूबसूरत नाम देकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। खोखलेपन और अकेलेपन का भ्रम। सच तो यह है मेरे भाई, जिसे तुम सच्चा प्रेम समझ रहे हो वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं। वह तुम्हारे भीतर का अकेलापन, तुम्हारी वासना और तुम्हारे अंदर का एक गहरा खालीपन है, जिसने एक बहुत ही आकर्षक मुखौटा पहन रखा है। तुम चौबीसों घंटे अपने दिमाग में बस यही खुराफात सोचते रहते हो कि ऐसा कौन सा जादू कर दो, कौन सा ऐसा साइकोलॉजिकल टोटका या तरीका आजमा लो कि सामने वाला मेरे लिए तड़पने लगे। जरा ठहर कर सोचो, तुम एक भिखारी की तरह हाथ फैलाकर सामने वाले से अपनी इज्जत और प्रेम की भीख मांग रहे हो, और इतिहास गवाह है, भिखारी को लोग केवल चवन्नी अठन्नी देते हैं और नजरें चुराकर आगे बढ़ जाते हैं। कोई उससे दिल नहीं लगाता। अगर आज भी तुम इस चक्रव्यूह को नहीं समझ पाए, तो पूरी जिंदगी एक ऐसी कठपुतली बनकर रह जाओगे जिसकी डोर किसी और के हाथ में होगी। वह जब चाहेगी तुम्हें हंसाएगी, जब चाहेगी तुम्हें रुलाएगी। तुम्हारी खुद की कोई औकात नहीं रह जाएगी। इंसानी दिमाग और फीमेल साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच। आज की यह बात तुम्हारे दिमाग और खासकर फीमेल साइकोलॉजी के उन बंद दरवाजों को खोल देगी जिन्हें आज तक तुमसे छुपा कर रखा गया है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आज तुमने अपनी ये सबसे बड़ी कमजोरी छोड़ दी, तो तुम्हें कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। वो तुम्हारी ऊर्जा के चुंबकीय क्षेत्र में खुद ब खुद खींची चली आएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी गरिमा को वापस पाना होगा और इस खेल को गहराई से समझना होगा। चलिए, इस मानसिक खेल की दुखती रग को छूते हैं और बिल्कुल बुनियादी सच से शुरुआत करते हैं। संसार का सबसे बड़ा नियम क्या है? इस दुनिया का दस्तूर है कि जो भागता है लोग उसे और भगाते हैं, लेकिन जो इंसान अपने केंद्र पर, अपने स्वाभिमान पर ठहर जाता है, पूरी कायनात उसके चक्कर लगाने लगती है। तुम उस खुली हुई किताब की तरह बन गए जिसके सारे पन्ने तुमने पहले ही दिन उसके सामने खोल कर रख दिए। अब तुम खुद बताओ, जो किताब पूरी तरह खुली पड़ी हो, जिसे कोई भी राह चलता कभी भी पढ़ सकता हो, उसे पढ़ने में किसकी दिलचस्पी होगी? इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो केवल उसी चीज के पीछे दौड़ता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, जो उसके लिए एक रहस्य होती है। तुमने अपनी उपस्थिति को इतना सस्ता और सुलभ बना दिया कि उसके एक मामूली हेलो पर तुम अपनी आत्मसम्मान को ताक पर रखकर दौड़े चले जाते हो। जब तुम खुद को थाली में परोसकर किसी के सामने रख दोगे, तो तुम्हारी कीमत कौड़ियों की हो जाएगी। बनावटीपन और ऊर्जा का खेल, यह कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, यह सीधा सा इंसानी स्वभाव है। लोग हमेशा उसी चीज को खोने से डरते हैं जिसे हासिल करने में मेहनत लगती है। जो चीज मुफ्त में या बहुत आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कद्र करना बंद कर देता है, फिर चाहे वो कोई बेशकीमती तोहफा हो या तुम्हारा पवित्र प्रेम। जरा रुक कर अपने भीतर झांको। तुम हर समय सामने वाले को प्रभावित इंप्रेस करने की जो अंतहीन और नाकाम कोशिश कर रहे हो ना, वही तुम्हारी सबसे बड़ी हार की वजह है। तुम कपड़े अच्छे पहनते हो ताकि उसकी नजर तुम पर पड़े। तुम बहुत संभल संभल कर बोलते हो ताकि उसे बुरा ना लग जाए। तुम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि उसकी पसंद और नापसंद के हिसाब से जी रहे हो। तुम कांच पर चल रहे हो कि कहीं कोई दरार ना आ जाए। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी इस बनावट को, इस नकलीपन को सामने वाला समझ नहीं पाता? तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। स्त्रियां पुरुषों के शब्दों से ज्यादा उनकी ऊर्जा, एनर्जी को पढ़ती हैं।
वे तुम्हारी वाइब्स को बहुत आसानी से महसूस कर सकती है। और इस वक्त तुम्हारी ऊर्जा में क्या है? तुम्हारी ऊर्जा में एक अजीब सी बेचैनी है, एक भूख है, एक लाचारी है। और याद रखना, एक भूखे और लाचार व्यक्ति के पास कोई भी अपनी मर्जी से आना पसंद नहीं करता। रीढ़ विहीन पुरुष मत बनो। जब तुम 24 घंटे किसी दूसरे व्यक्ति के ख्यालों में खोए रहते हो, तो तुम्हारी पूरी चेतना और लाइफ एनर्जी उस एक इंसान पर जाकर टिक जाती है। परिणाम यह होता है कि तुम अपनी रीढ़ बैकबोन खो देते हो। तुम एक रीढ़ विहीन पुरुष बन जाते हो। याद रखना, एक ऐसा पुरुष जिसके पास अपना कोई स्वाभिमान नहीं है, अपनी कोई रीढ़ नहीं है, वो कभी भी किसी के आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता। आकर्षण हमेशा रीढ़ का होता है, स्वाभिमान का होता है और एक बहुत ही गहरे ठहराव का होता है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, तुम इंटरनेट से कुछ पिकअप लाइंस रट लोगे या कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आजमा लोगे और सामने वाला सम्मोहित हो जाएगा। मेरे भाई, सम्मोहन कभी भी मीठी मीठी बातों या चापलूसी से नहीं होता। सम्मोहन हमेशा तुम्हारे व्यक्तित्व के वजन, कैरेक्टर ग्रेविटी से होता है। और तुम्हारे व्यक्तित्व का वजन तब बढ़ता है जब तुम दूसरों की प्रतिक्रियाओं, रिस्पॉन्सेस से पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। लेकिन तुम्हारी हालत क्या है? उसने तुमसे हंसकर बात कर ली तो तुम 7वें आसमान पर पहुंच जाते हो, और अगले ही पल अगर उसने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया तो तुम सीधे पाताल में गिर जाते हो। तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है और तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। ये कैसा जीवन है तुम्हारा? क्या तुम सच में एक आजाद इंसान हो? नहीं, तुम एक कठपुतली हो। जब तक तुम ये गुलामी करते रहोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तमाशा होगा। प्रेम कभी नहीं मिल सकता। विरक्ति का असली सिद्धांत, अगर सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लो। जिस दिन तुम्हारा आनंद और तुम्हारी खुशी किसी की मुस्कुराहट या किसी के गुस्से की गुलाम नहीं होगी, उस दिन तुम्हारे भीतर एक ऐसी गरिमा और एक ऐसा ईगोलेस एटीट्यूड पैदा होगा जो किसी को भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। इसे ही विरक्ति का सिद्धांत कहते हैं। विरक्ति में ही संसार का सबसे बड़ा आकर्षण छिपा है। विरक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पत्थर दिल बन जाओ, नफरत करने लगो या बदतमीजी पर उतर आओ। नहीं, नफरत करना भी एक तरह का जुड़ाव ही है। अगर तुम किसी से नफरत कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो इंसान आज भी तुम्हारे दिमाग पर हावी है। विरक्ति का सीधा और सच्चा मतलब है तुम अपनी धुन में मस्त हो, तुम अपने जीवन के केंद्र पर टिके हो। इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे हवा का एक झोंका आता है, वो पेड़ की पत्तियों को छूता है और अपनी धुन में आगे निकल जाता है। वो हवा का झोंका किसी पेड़ से लिपटकर रोता नहीं है कि मुझे मत छोड़ो। तुम्हें भी उसी मस्त हवा की तरह बनना होगा। जब तुम अपनी लाइफ के गोल्स, अपने काम और अपनी मस्ती में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें इस बात का होश ही नहीं रहता कि कौन तुम्हारी जिंदगी में आ रहा है और कौन जा रहा है, तब तुम सामने वाले के लिए एक अंतहीन रहस्य बन जाते हो। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए फिर सामने वाले को तड़पना पड़ता है। जब उसे ये एहसास होता है कि तुम उसके बिना भी उतने ही खुश हो और आबाद हो, तब उसके मन में एक अनजाना डर पैदा होता है, तुम्हें खोने का डर। और यही डर मेरे भाई आकर्षण की असली चाबी है। तितलियां खुशबू का पीछा करती है, भीख का नहीं। तुम सोचते हो कि फूलों की बहुत ज्यादा गुलामी करने और उनकी तारीफ करने से तितलियां तुम्हारे बगीचे में आकर हमेशा के लिए बस जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता। तितलियां खुशबू का पीछा करती हैं, तुम्हारी गिड़गिड़ाहट का नहीं। अगर बगीचे में खुशबू नहीं होगी तो तुम चाहे कितना भी रो लो, कोई तितली वहां नहीं रुकेगी। यही नियम इंसानी रिश्तों पर भी लागू होता है। जब तुम खुद के लिए पर्याप्त नहीं हो, जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हें खुद से ही बोरियत होने लगती है, तो कोई दूसरा इंसान तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हें अधूरा ही पाएगा, क्योंकि तुम अपनी अधूरी और खाली ऊर्जा उसे ट्रांसफर कर रहे हो। जिस दिन तुम खुद में ठहर जाओगे, जिस दिन तुम्हारी यह भीख मांगने की भूख शांत हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी ऊर्जा का पैटर्न बदल जाएगा। तुम एक तपते हुए रेगिस्तान से बदलकर एक ठंडे, घने और सायेदार पेड़ की तरह हो जाओगे। और इस तपती हुई दुनिया में
हर थका हुआ मुसाफिर खुद ब खुद उस ठंडे साए के पास आकर बैठना चाहता है। अपने केंद्र पर वापस आओ। इसलिए इस भीख मांगने की आदत को आज और इसी वक्त से लात मारो। अपने समय को, अपनी कीमती ऊर्जा को पूरी तरह से खुद पर केंद्रित करो। अपनी बॉडी और फिटनेस पर काम करो। अपने करियर और गोल्स पर फोकस करो। अपने ज्ञान को बढ़ाओ और अपने भीतर एक गहरा ठहराव लेकर आओ। जब तुम खुद को एक अनमोल नायाब रत्न की तरह देखने लगोगे ना, तो ये पूरी दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। किसी के पीछे भागकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कचरे के डिब्बे में मत फेंको। जब तुम्हें इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें पसंद कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, तब कुदरत का सबसे बड़ा नियम काम करना शुरू करता है। जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है, वाले को फर्क पड़ना शुरू होता है। यह खेल बहुत सीधा और साफ है। अब फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें ताली बजाने वाली कठपुतली बनना है या अपनी धुन में मस्त रहने वाला वो शहंशाह जिसके चुंबकीय क्षेत्र में आने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहे। अपने केंद्र पर वापस आओ और अपनी गरिमा में जीना शुरू करो। अगर इस मानसिक खेल ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, तो अपनी रीढ़ को सीधा करो और कमेंट में अभी लिखो, मैं रुक गया हूं। इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू खो रहा है। और ऐसी ही गहरी पावरफुल साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग बातों के लिए अपने अजीत भाई के इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, अपने काम में व्यस्त रहो।